ऐसा क्लोज फिगर जिसको मैं लाइन सेगमेंट से मिलके बनाता हूं उसे हम क्या बोलते हैं? पॉलीगन। तो सबसे छोटा जो पॉलीगन होता है ना वो क्या होता है? हमारा ट्रायंगल, क्योंकि उसमें मिनिमम कितनी साइडें होती हैं? 3। तो ऐसा पॉलीगन जिसकी जो है 4 साइड होती है और वो क्लोज फिगर होता है। 4 साइड तो मैं ऐसे ही बना सकता हूँ, बताओ, ये इस तरह से 1 2 3 और एक चौथी मैंने ये बना दी। तो ये हमारा ना पॉलीगन नहीं हो सकता, क्योंकि पॉलीगन की ये दोनों कंडीशन को पूरी नहीं कर रहा। पहली कंडीशन क्या है कि उसे क्लोज होना चाहिए, देखो क्लोज है ही नहीं। दूसरी कंडीशन लाइन सेगमेंट से मिलके बनना, देखो लाइन सेगमेंट से मिलके बन रहा है वो, बट वो क्या नहीं है? क्लोज नहीं है, इसलिए वो पॉलीगन नहीं हो सकता। तो ऐसा पॉलीगन या ऐसा फिगर, ऐसा क्लोज्ड फिगर जो कि जिसकी 4 लाइन सेगमेंट से मिलके जो बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल। समझ में आया? क्वाड्रिलेटरल मतलब देखो कैसे, एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं तुम्हें कैसे, कि हमारे पास एक ऐसा क्लोज पॉलीगन है जिसकी कितनी साइडें हैं? 4 साइड है। जिसकी क्या है? 4 साइड है। अच्छा बताओ, देखो हमने इसको नाम दे दिया A B C और D, सही है? तो मैंने माना एक इसको नाम दे दिया A B C D। अब क्या है, हम बात करते हैं, पहले ये मुझे बताओ, ये पॉलीगन हो सकता है कि नहीं? है। क्यों है पॉलीगन? क्योंकि ये लाइन, हाँ, इसका 4 लाइन सेगमेंट से मिलके बना है और क्लोज्ड भी है। ठीक। दूसरी बात, अब बात करते हैं कि 4 साइड वाला जो हमारा पॉलीगन होता है उसे हम क्वाड्रिलेटरल तो बोलते हैं। अब बात करते हैं हम सबसे पहले कि अपोजिट साइड की। अपोजिट साइड, अपोजिट साइड का मतलब क्या होता है? जैसे ए बी ये साइड है ना, ये वाली ए बी साइड, इस ए बी साइड की जो सामने होता है उसे अपोजिट साइड बोलते हैं। मतलब ए बी की अपोजिट साइड कौन होगी? डी सी। और बी सी की अपोजिट साइड कौन सी होगी? ए डी। ये अपोजिट साइड्स हैं। दूसरी बात करते हैं, ये दूसरा है एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड हमारी क्या होती है? अगर मैं ये बोल रहा हूं, ये वाली अगर ए बी है तो ए बी के साथ जो मिलके एंगल बना रहा है उसे एडजेसेंट साइड बोलते हैं। देखो अगर सोचो, माना एग्जांपल के तौर पे कि मैं इस मार्कर को यहाँ पे रखता हूँ, ये मैंने यहाँ पे मार्कर रखा ए बी। अच्छा, ए बी के साथ बी सी तो है जो एंगल बना रही है, यहाँ पे देखो ये वाला एंगल बना रही है ना, वो 90 है नहीं है वो बात की बात है। ये समझो, ये समझाओ मुझे कि ये जो मार्कर है, इस मार्कर के साथ ये रेड मार्कर बना रहा है ना, क्या बना रहा है? एंगल बना रहा है। तो ये दोनों, ये वाली साइड ए बी और बी सी जो है आपस में कौन सी साइड होगी? एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड मतलब, एडजेसेंट साइड की जो डेफिनेशन होती है ना, वो बताओ क्या होती है? कि ऐसे 2 लाइन सेगमेंट जिनका एक कॉमन पॉइंट होता है। अब देखो कैसे, अगर मैं इस रेड वाले साइड की बात करूं, ये रेड वाली साइड इसकी, और ये दूसरी वाली साइड जिस जो ब्लैक वाली है, माना ये वाली बी सी, इसमें एक कॉमन पॉइंट कौन सा है बताओ? बी। बी, अरे रेड वाला यहाँ पे आ रहा है, ब्लैक वाला आ रहा है, तो ये दोनों में कॉमन नहीं है कॉमन पॉइंट। तो ऐसी 2 साइड, ऐसे 2 लाइन सेगमेंट जिनका एक कॉमन पॉइंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? हमेशा एडजेसेंट साइड। क्लियर है? समझ में आया? अपोजिट, अपोजिट साइड्स कौन सी है? ये आमने सामने। देखो अपोजिट मतलब विपरीत, एक दूसरे के विपरीत, मतलब एक दूसरे के सामने। ब्लैक वाला और रेड वाला जो मार्कर है ना, इनको हम क्या बोल सकते हैं? अपोजिट साइड्स। और बीसी के अपोजिट साइड कौन है? एडी। फिर बात करी थी हमने एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड मतलब इसके और इसके, ये आपस में एडजेसेंट साइड होती हैं। अच्छा, इसके एडजेसेंट जरूर थोड़ी ये होगा भाई, ये भी तो हो सकती है, ये भी तो हो सकती है। समझ में आया? और इसके एडजेसेंट ये भी हो सकती है। तो ये इसके एडजेसेंट है, ये इसके एडजेसेंट है और ये इसके एडजेसेंट है। समझ में आया? दूसरी बात करते हैं अब किसकी? तीसरी वाली बात करते हैं अपोजिट एंगल की। अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल क्या होता है? देखो अपोजिट एंगल मतलब जैसे ये एंगल है ना यहाँ पे सामने, इसके सामने जो होता है वो हमेशा अपोजिट एंगल कहा जाता है उसको। ए का अपोजिट कौन है? सी। और बी का अपोजिट कौन है? डी। इसे बोलते हैं अपोजिट एंगल। अच्छा, उसी तरह से एडजेसेंट एंगल भी बात कर। एडजेसेंट एंगल का मतलब है कि जैसे ये एंगल है ना यहाँ पे बी, तो बी के साथ और कौन सा एंगल बन रहा है? सी वाला। देखो ये अपोजिट नहीं बोल सकते उनको, अपोजिट का मतलब बी के बिल्कुल सामने डी है ना, इनको बोलेंगे अपोजिट। और ए का एडजेसेंट कौन है? ए का एडजेसेंट एंगल कौन है? डी। और डी का एडजेसेंट कौन है? सी। और सी का कौन है? बी। तो ये आपस में सब एडजेसेंट एंगल है। समझ में आया? और अपोजिट एंगल की बात करेंगे तो अपोजिट, ए का अपोजिट सी है, बी का अपोजिट डी है।
बताओ भले ये समझ में आया? ये अभी हम केवल बात कर रहे हैं क्वाड्रिलेटरल की। अब उसके अंदर जो उसके पार्ट है ना वो अभी पढ़ेंगे हम। एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल मतलब बी और सी ये आपस में एडजेसेंट है। समझ में आया? देखना ये जो साइड है ना बी सी, अगर ये साइड बी सी हटा दूं, मैं हटा दूं तो हटाने से क्या होगा, ना तो ये एंगल बन पाएगा ना ये एंगल बन पाएगा। बन पाएगा देख कैसे, अगर इस तरह से ऐसा था ना, यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख रखा था सी, यहाँ पे लिख रखा था बी। अब ये वाला एंगल है या ये वाला एंगल ना एडजेसेंट एंगल है। अगर मैं इस साइड को हटा दूं, चलो हटाओ, हटा दिया, क्या एंगल बन पा रहे हैं? तो ऐसे दो एंगल जिनमें एक कॉमन आर्म होती है। आर्म किसको बोलते हैं? एंगल तुमने पढ़ा होगा इस तरह से ऐसे, ये देखो इनको बोलते हैं आर्म, ये वाली और ये वाली, इनको आर्म बोलते हैं और इनको बोलते हैं यहां पे एंगल। क्या बोलते हैं? एंगल। ठीक है, क्या बोलते हैं? इनको आर्म कहते हैं, आर्म, इनको आर्म कहते हैं। तो ऐसे दो एंगल जिनमें एक कॉमन पॉइंट होता है और जिनमें एक कॉमन आर्म होती है। जैसे कि मैं इस एंगल की बात करूं, देखो मैंने इस बीच में एक लाइन डाल दी। अब देखो यहाँ पे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है ना ये आपस में एडजेसेंट एंगल है। क्यों है एडजेसेंट एंगल? देखो सोचा था, इस एंगल का एक कॉमन पॉइंट है। देखो यहां से इस एंगल को बनाऊं तब भी मैं इस पॉइंट पे आ रहा हूं, और जब मैं इस एंगल से इसको बना रहा हूं तब भी इस पॉइंट पे आ रहा हूं। तो कॉमन नहीं है दोनों में? अगर सोचो ना, अगर मैं इस रेड वाले एंगल को बनाता हूं, ये मैंने रेड एंगल बना दिया ये, ठीक, और अगर मैं एक बार ब्लैक वाला एंगल बनाऊं, कौन सा वाला? ये वाला ऊपर वाला ब्लैक वाला, तो दोनों में एक कॉमन पॉइंट आ रहा है। कौन सा वाला? अगर मैं नाम दे दूं इसका ए बी सी डी, तो तुम्हें दिख रहा है ये वाला पॉइंट जो बी है वो दोनों में कॉमन है ना, दोनों में कॉमन। अगर ये बी पॉइंट ना होता तो दोनों एंगल बनना पॉसिबल नहीं होता। अच्छा, कॉमन आर्म कौन सी है? नाम बताओ जरा। बी सी। देखो ये अगर आर्म हटा दूं मैं, क्या एंगल बन पाए? दोनों ही एंगल नहीं बन पा रहे। इसका मतलब क्या है कि हमारी जो BC है वो कॉमन आर्म है। उसी तरह से यहां पे देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इनको बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। क्यों? इनमें एक कॉमन पॉइंट और एक कॉमन क्या है? लाइन। कॉमन आर्म बोलते हैं जिसको, कॉमन साइड क्या है? BC। सही है, समझ में आया? अब बात करते हैं क्वाड्रिलेटरल। ये तो हमने सिर्फ क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ा और क्वाड्रिलेटरल के जो मतलब क्या बोलते हैं उसके चीजें हैं उनके बारे में पढ़ा। ठीक है, अब क्वाड्रिलेटरल के जो पार्ट्स हैं ना, क्या क्या क्वाड्रिलेटरल के पार्ट्स होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। जो पूरा चैप्टर है हमारे पास ना वो इसी पे डिपेंड करता है कि क्वाड्रिलेटरल के पार्ट्स और जो थ्योरम्स हैं वो है मेन इंपॉर्टेंट। चलो, तो पहला जो हमारा है ना, पहला वो बात करते हैं हम पहले की ट्रेपेजियम की। ट्रेपेजियम क्या होता है हमारा? कि ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी ना एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है। मतलब ये और ये देखो ये ना ये क्या है? ट्रेपेजियम है। देखो कैसे, मैं अगर इसको नाम दे दूं ए बी सी और डी, इसमें क्या है? देखो ये हमेशा इसके पैरेलल है। ये क्या ये दोनों में पैरेलल हैं? बताओ। नहीं है पैरेलल, क्योंकि अगर मैं इन दो लाइंस को आगे बढ़ाऊं तो आगे जाके मिल जाएंगे कहीं, तो पैरेलल कहां रही फिर? पैरेलल होने के लिए मतलब एक बात बताओ मुझे पहले, पैरेलल कौन सी लाइनें होती हैं जो कभी मिलती हैं? पैरेलल लाइन कभी मिलती हैं? नहीं मिलती। तो जैसे इन लाइनों को अगर मैं आगे बढ़ाना चाहूं ना, ऐसे करके आगे बढ़ाऊं इनको ऐसे, तो ये कभी नहीं मिलेंगी। समझ में आया? ये कभी नहीं मिलेंगे, तो इनको बोलते हैं हम पैरेलल लाइन। बट ये लाइन है ना, ये लाइनें अगर मैं इनको आगे बढ़ाऊं, इन लाइंस को आगे और यहां से भी आगे, तो ये पैरेलल लाइन नहीं होंगी। क्लियर है? तो मैंने क्या कहा कि ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड क्या होती है? हमेशा पैरेलल होती है, उसे हम ट्रेपेजियम बोलते हैं। क्लियर है? समझ में आया? इसकी क्वालिटी क्या होती है कि इसमें एक पेयर ही होता है। जैसे किसी भी क्वाड्रिलेटरल में कितने पेयर साइड्स होती हैं? 2 पेयर। कैसे? एक पेयर ये और एक ये पेयर, तो एक ही पेयर है जो पैरेलल है, बाकी दूसरा ही नहीं पैरेलल। तो ऐसा फिगर जहां भी तुम्हें ऐसा दिखे कि एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड जो है अगर पैरेलल दे रखी है, जरूरी नहीं ट्रेपेजियम तुम्हारा ऐसा हो। भाई तुम्हारा ट्रेपेजियम ना ऐसा भी हो सकता है, ऐसे, ये इसको भी ट्रेपेजियम ही बोलते हैं। अब बताओ कैसे? देखो ये इसके ना पैरेलल है। क्या ये भी पैरेलल है? बताओ।
ये वाली पैरेलल है नहीं है। तो देखो वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, सो दिस फिगर इज ट्रिपेजियम। समझ में आया? तो ट्रिपेजियम ऐसा जरूरी नहीं ऐसा हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक, अच्छा एक और बात है, ट्रिपेजियम का ही एक और बड़ा भाई होता है जिसका नाम होता है आइसोसेलेस ट्रिपेजियम। आइसोसेलेस ट्रिपेजियम क्या होता है? देखो ट्रिपेजियम की मतलब उसमें ना ट्रिपेजियम की सारी क्वालिटी होती है। ट्रिपेजियम की क्वालिटी क्या होती है कि अपोजिट साइड्स जो है ना, एक पेयर जो अपोजिट साइड्स हैं वो पैरेलल तो होंगी ही होंगी। जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं ना वो इक्वल होती हैं। मतलब जो पैरेलल साइड्स होती हैं ना वो क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं। बट जो नॉन पैरेलल मतलब जो पैरेलल नहीं है वो हमेशा इक्वल होती हैं, इक्वल। इसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रिपेजियम। समझ में आया दोनों में अंतर क्या है? ट्रिपेजियम का मतलब कि केवल एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स क्या होगी बताओ? पैरेलल होगी। और जो दूसरा है नॉन पैरेलल, जो नॉन पैरेलल है वो क्या होगी? इक्वल होगी। इसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रिपेजियम। ट्रिपेजियम में केवल वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। और आइसोसेलेस ट्रिपेजियम में क्या होगा? वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स तो पैरेलल होगी, साथ में जो नॉन पैरेलल है उसे इक्वल भी होना चाहिए। आगे बात समझ में? दूसरी फिगर पे आते हैं जिसका नाम है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम हमारा होता क्या है? देखो एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी अपोजिट साइड्स जो है हमेशा पैरेलल होती हैं और इक्वल होते हैं। कैसे? माना मैंने एक ये बनाया इस तरह से और इस तरह से बनाया, ठीक है, और मैंने यहाँ से ऐसा पैरेलल डाला और यहाँ से भी माना मैंने इसके पैरेलल डाला ऐसे। तो देखो ये वाली साइड हमेशा इसके पैरेलल होगी और साथ में इसके बराबर भी होगी, और ये वाली साइड हमेशा इसके पैरेलल होगी और साथ में बराबर भी होगी। मैं इनको नाम दे देता हूँ। तो ए, ये बी, ये सी और ये डी। जितनी ये प्रॉपर्टी मैं बता रहा हूँ ना, समझ लो तुम्हारे अगर ये सारी प्रॉपर्टी तुम्हें पता है ना तो पूरा चैप्टर तुम्हारे हाथ में है। क्योंकि अगर वहाँ पे देखो ना, अगर मानो थ्योरम्स दे रखी है प्रूव करने के लिए, क्वेश्चन दे रखा ना प्रूव करने के लिए, और तुम्हें अगर प्रॉपर्टीज़ याद नहीं है कुछ नहीं कर सकते तुम लोग। सारा डिपेंड करता है प्रॉपर्टीज़ पे। जो प्रॉपर्टी मैं बता रहा हूँ उसे ध्यान से समझो, याद रखो। अगर प्रॉपर्टी याद है तो पूरा क्वेश्चन कर सकते हो, नहीं तो गिवन के आगे कुछ नहीं लिख पाओगे। गिवन के आगे कुछ नहीं लिखो, गिवन प्रूव दैट, और उसके आगे कुछ नहीं। समझ में आ रहा है? तो देखो, तो हमारा पैरेललोग्राम क्या होता है कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती हैं और साथ में इक्वल भी होती हैं, उसे हम पैरेललोग्राम बोलते हैं। देखो कैसे? ए बी जो है ना, वो ए बी वो पैरेलल है, इस पैरेलल का निशान होता है, ठीक है। ए बी पैरेलल है किसके? डी सी के। और साथ में ए बी जो है वो बराबर भी है, इक्वल भी है, किसके? डी सी के। समझ में आया? दूसरा क्या है? ए डी जो है वो पैरेलल भी है किसके? बी सी के। और साथ में ए बी जो है वो बराबर भी है बी सी के। इस फिगर को हम पैरेललोग्राम बोलते हैं। पैरेललोग्राम की एक क्वालिटी और भी होती है कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं ना वो इक्वल नहीं होते। मतलब कभी भी ये मत बोलना कि ए सी और बी डी बराबर होते हैं, कभी भी ए सी और बी डी बराबर नहीं होते। समझ में आया? पैरेललोग्राम की क्वालिटी क्या होती है कि इसके डायगोनल्स कभी भी बराबर नहीं होते। हाँ, पर ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। मतलब कि अपने ये टुकड़े ना बराबर करते हैं, मतलब कैसे? अगर मैं यहाँ पे नाम दे दूं ओ, तो कहने का मतलब क्या है हमारा कि ए से लेकर ओ तक और ओ से लेकर सी तक हमेशा बराबर होगा, और साथ में डी से लेकर ओ तक और ओ से लेकर बी तक हमेशा बराबर होगा। और जो ये बीच में यहाँ पे 90 भी नहीं बनता। समझ में आया? पैरेललोग्राम की केवल एक ही क्वालिटी है कि उसके जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, और इनके डायगोनल्स की लंबाई कभी भी बराबर नहीं होती है। ये कौन सा फिगर है? पैरेललोग्राम। ए बी यहाँ पे ए बी इक्वल टू इधर यहाँ पे ए बी इक्वल टू डी सी। ए बी इक्वल टू डी सी आना था अभी, ए बी नहीं, ये ए डी यार, ए डी ऐसा लिखना था। ए डी जो है वो बराबर है बी सी के, ए डी होना था उसने, ए डी और बी सी बराबर है। सही है?
क्लियर। आते हैं नेक्स्ट, थर्ड फिगर है हमारा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल हमारा क्या होता है, जितनी सारी क्वालिटीज पैरेललोग्राम के है ना वो सब इसमें है। किसमें? रेक्टेंगल में। मतलब इसकी सारी क्वालिटी आपको यहां भी दिख जाएगी, बट इसकी एक खास क्वालिटी है कि ये यहाँ पे ना प्रत्येक जो इंटीरियर एंगल है ना इसका, ये हमेशा कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। तो देखते हैं फिगर है क्या इसका। रेक्टेंगल हमारे पास क्या है कि हमने एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल बनाया जिसकी अपोजिट साइड्स देखो कैसे, ए बी सी और डी। समझ में आया? ए बी सी डी जो है वो कैसा क्वाड्रिलेटरल है, जिसकी अपोजिट साइड्स बराबर भी हैं और साथ में क्या है, पैरेलल भी हैं। और ये जो है इसके पैरेलल है और साथ में इक्वल भी है। सही है। अच्छा, और बताओ क्या क्वालिटी है। यहाँ पे प्रत्येक जो है, प्रत्येक एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है। अच्छा लिखते हैं अब चलो। पहली बात हमें क्या है कि ए बी जो है वो पैरेलल है किसके, डी सी के, और साथ में ए बी जो है वो इक्वल भी है डी सी के। दूसरी बात, बी सी जो है वो किसके बराबर होगा, मतलब बी सी किसके पैरेलल होगा, डी ए के, और साथ में बी सी जो है वो किसके बराबर है, डी ए के। सही है। अच्छा, इसके जो डायगोनल्स होते हैं ना, इसके डायगोनल्स वो हमेशा बराबर होते हैं। ए बी और बताओ, ए बी और ए बी नहीं सॉरी, डायगोनल, डायगोनल ए सी, डायगोनल ए सी और डी बी या बी डी। ए सी हमेशा बराबर होगा किसके, बी डी के। और साथ में इसके जो डायगोनल्स हैं ना, साथ में जो इसके डायगोनल्स हैं वो क्या करते हैं बताओ, बाइसेक्ट भी करते हैं। जैसे यहाँ पे है ना, यहाँ पे मुझे पता क्या है, यहाँ पे केवल बाइसेक्ट करते हैं, बट यहाँ पे दोनों क्वालिटी है क्या, कि बराबर भी होते हैं और साथ में बाइसेक्ट भी करते हैं। तो बाइसेक्ट करते हैं तो क्या पता होगा मुझे, ए ओ जो है वो ओ सी के बराबर होगा और बी ओ जो है वो ओ डी के बराबर होगा। समझ में आया? क्लियर है? बताओ। ठीक। और इस यहाँ पे कभी भी 90 नहीं बनता, 90 नहीं बनता, तो इसका मतलब यहाँ पे भी नहीं बन रहा है 90 और यहाँ पे भी नहीं बन रहा है 90। क्लियर है? पहले 3 फिगर देख लो, पहले समझ में आया, और कुछ पूछना है तो बोलो। अब हमारी बात कर रहे हैं हम चौथे की, जिसका नाम है हमारा रोम्बस। रोम्बस क्या होता है हमारे पास, देखो एक ऐसा क्लोज फिगर, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों साइड्स हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है, इसको बोलते हैं रोम्बस। मतलब अगर मैं इनको नाम दे दूं ए बी, यहाँ पे सी और यहाँ पे डी, तो कहने का मतलब है कि ये हमेशा इसके बराबर होगा, ये हमेशा इसके बराबर, ये हमेशा इसके बराबर। समझ में? और साथ में पैरेलल भी, ये इसके पैरेलल। क्लियर है? इसको क्या बोलते हैं हम, रोम्बस। रोम्बस की क्वालिटी क्या होती है कि इसकी जो चारों साइड्स हैं ना, चारों साइड्स वो हमेशा क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, और साथ में जो है अपोजिट साइड्स जो हैं वो क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। मतलब मुझे क्या क्या पता है, पहली बात मुझे पता है कि ए बी जो है वो बी सी के बराबर होगा, और बी सी जो है वो सी डी के बराबर होगा, और सी डी जो है वो किसके बराबर होगा, डी ए के बराबर। मतलब चारों साइड्स क्या होती हैं, क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। चलो, और साथ में जो है, अब बताओ अपोजिट साइड्स कैसे होंगे बताओ। ए बी जो है वो पैरेलल होगी किसके, डी सी के, और बी सी किसके पैरेलल होगी, ए डी के या डी ए। ठीक है? क्लियर है? समझ में आया यहाँ तक? ठीक है। अच्छा, इसके अब डायगोनल्स की बात करते हैं। तो डायगोनल्स जो होते हैं ना, इसके डायगोनल्स, इसके जो डायगोनल ए सी और बी डी वो बराबर नहीं होते। समझ में आया? क्या नहीं होते, बराबर नहीं होते। और इसके यहाँ पे अगर मैं नाम दे दूँ इसके जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट करते हैं। मतलब ए ओ जो है वो ओ सी के बराबर होगा, और डी ओ जो है वो हमेशा किसके बराबर होगा, ओ बी के बराबर होगा। सही है? डायगोनल क्या कर सकते हैं बताओ, बाइसेक्ट करते हैं, और किस पे करते हैं, 90 डिग्री पे। मतलब यहाँ पे अगर नाम दे दूँ इनके, एंगल 1, एंगल 2, इसको मैं एंगल 3, इसको एंगल 4, तो मैं ये कह सकता हूँ कि एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 ये सब बराबर होते हैं, कितने बनाते हैं, 90 डिग्री। ये इसकी क्वालिटी है। समझ में आया?
अगला फिगर है इसी का एक और बड़ा भाई, क्या नाम है उसका, स्क्वायर। चलो करते हैं। स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, स्क्वायर क्या होता है, एक ऐसा क्लोज फिगर, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी जो है चारों साइड्स क्या होती हैं, बराबर होती हैं। मतलब ए बी सी और डी, मतलब इसकी जो सारी क्वालिटीज़ है ना वो आपको यहाँ दिख जाएंगे। बट इसमें एक खास क्वालिटी और क्या होती है कि इसके प्रत्येक जो इंटीरियर एंगल होते हैं वो हमेशा कितने बनाते हैं, 90 डिग्री बनाते हैं। सही है। तो देखो क्या क्या पता है मुझे, ए बी, बी सी, सी डी और डी ए, ये सब क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, क्या है तो पत्रकार है तो लिख लिख लिख, अभी बुलाता हूं आगे, और नहीं हुआ ना फिर तब मत बोलना। ए बी, बी सी, सी डी और डी ए, ये सब बराबर है। ठीक है, और दूसरी बात क्या है बताओ, ए बी जो है वो पैरेलल है किसके, डी सी के, और साथ में ए डी जो है वो पैरेलल है किसके। ठीक, अब बात करते हैं इसके डायगोनल की। चलो बताओ जरा इसके डायगोनल्स के बारे में। इसके जो डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल्स ए सी जो है क्या बराबर होगा बी डी के। ठीक है, डायगोनल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्या बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो अगर मैं नाम दे दूं इसको, ए ओ किसके बराबर, ओ सी के, और डी ओ किसके बराबर, ओ बी के बराबर। एक तो डायगोनल बराबर भी होते हैं, समझ में आया, और बाइसेक्ट भी करते हैं, और साथ में प्रत्येक एंगल 1 2 3 और 4, प्रत्येक एंगल 1 इक्वल टू 2 इक्वल टू 3 इक्वल टू 4, ये हमेशा कितना बनाते हैं, 90 डिग्री। तो अगर ये इन सब फिगर्स की जो प्रॉपर्टीज है वो अगर तुम्हें याद है तो ही तुम जो है क्वेश्चंस या फिर थ्योरम्स कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। तो जितनी भी मैंने ये 5 फिगर बताए उनकी प्रॉपर्टीज़ बताई वो तुम्हें अच्छी तरह से पता होनी चाहिए, तभी जाके तुम्हें थ्योरम समझ में आएगी। ठीक, चलो।